रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। तमाम बहन भाइयों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। इस महीने में ताकत और एनर्जी हासिल करने के लिए रोज़ाना ही खजूरों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन खजूरें इस्तेमाल करने के बावजूद ना तो लोगों को एनर्जी हासिल होती है और ना ही ताकत। आधा रोज़ा भी नहीं गुजरता कि लोग नढाल हो जाते हैं और अक्सर लोगों को तो सर में भी दर्द रहता है। इसलिए आज आपको खजूरों को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपने किस मसले के लिए कब और किस तरह खजूरों का इस्तेमाल करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। खजूर एक ऐसा फल है जो आपको सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें बेहद पसंद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी खजूरें मौजूद होंगी कभी भी उस घर वाले भूखे नहीं सोएंगे। तिब्बे नबवी में भी खजूरों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नबी करीम ने बहुत सारे अमराज के लिए लोगों को खजूरों का इस्तेमाल करवाया है। अल्लाह ताला ने खजूरों के अंदर खास शिफा रखी है। यही वजह है कि खजूर का इस्तेमाल आपके जिस्म के हर हिस्से को फायदा पहुंचाता है। खजूरों को मुकम्मल ग़िज़ा माना जाता है। अगर आप सारा साल सिर्फ खजूरों को इस्तेमाल करते रहते हैं और कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते तब भी आपके जिस्म में ग़िज़ाई कमी नहीं होगी। खजूरें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन B6 से भरपूर होती हैं। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि आपने सेहत के मुख्तलिफ मसलों और हेल्थ इश्यूज के खात्मे के लिए खजूरों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले खजूरें इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले चंद बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। खजूरों के अंदर कुदरती मिठास मौजूद होती है और इनको इस्तेमाल करने से आपको फौरी एनर्जी मिल जाती है। खजूर ताकत से भरपूर होती है। इनको इस्तेमाल करने से आपको इतनी ज्यादा ताकत हासिल होती है जितनी दूसरी किसी ग़िज़ा के इस्तेमाल से नहीं होती। खजूर के इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे वो जिस्मानी कमजोरी हो, असाबी कमजोरी हो या फिर दिमागी कमजोरी ही क्यों ना हो। खजूरों के अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर सादा ज़बान में बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिस्म में पैदा होने वाले गैर जरूरी और गंदे और फाजिल मादों को जिस्म से निकाल बाहर करते हैं और आपको छोटी से लेकर बड़ी हर किस्म की बीमारी से महफूज रखने में मदद करते हैं। खजूरें आयरन से भरपूर होती हैं। इनको इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में होने वाली आयरन की कमी दूर हो जाती है बल्कि ताज़ा खून भी पैदा होता है। अगर आप ठीक तरीके से 15 से 20 दिन भी खजूरों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिस्म में किसी किस्म की भी खून की कमी बाकी नहीं बचेगी। खजूर के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होती हैं। पोटेशियम का इस्तेमाल बॉडी में सोडियम को कम कर देता है। सोडियम जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला बुनियादी मिनरल है। खजूरों के इस्तेमाल से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है क्योंकि खजूरों के अंदर खास किस्म का फाइबर मौजूद होता है जो कि खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। और आपके दिल की सेहत के लिए तो खजूरें अक्सीर की हैसियत रखती हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जमाने में दिल के मरीजों को खजूरों का इस्तेमाल करवाया है। और जदीद साइंसी रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप खजूरों का ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक आपको दूसरों के मुकाबले 60 से लेकर 80% तक कम चांस है कि आपको कभी जिंदगी में दिल का मर्ज होगा या आपको हार्ट अटैक आएगा। और ये चीज साबित हो चुकी है कि खजूरों का इस्तेमाल आपको बेशुमार इकसाम के कैंसर से बचाता है। खजूरों के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ और ट्यूमर को बनने से रोकते हैं। ग्रोइंग एज के बच्चों को भी खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए। खजूरों के इस्तेमाल से वो बेहतरीन तौर पर कद भी निकाल लेंगे और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। खजूर बेहतरीन ब्रेन बूस्टर है। खजूरों को इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है और दिमागी कुंदपन जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है और आपकी सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है। याददाश्त तेज होती है। दिमागी ताकत बढ़ाने और याददाश्त तेज करने के लिए आपने खजूरों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने 3 अदद खजूरें ले लेनी है और 5 से 6 अदद आपने बादाम ले लेने हैं और इन्हें आपने 1 गिलास दूध में भिगोकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने खजूरों की गुठलियां निकाल कर फेंक देनी है और उसके बाद आपने बादामों के छिलके उतार देने हैं और दोबारा से जिस दूध में आपने भिगोए थे उसी दूध में दोबारा से डालकर इन्हें ग्राइंड कर लेना है और इसे आपने सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त तेज हो गई और सोचने समझने की ताकत में भी इजाफा हो जाएगा। खजूरों का इस्तेमाल आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खजूरें फाइबर से भरपूर होती हैं। इनके इस्तेमाल से मैदे में बेहद तजाबियत का खात्मा हो जाता है। ये आपकी आंतों को नरम करती हैं जिसके बाद खाया गया खाना बेहतर तौर पर हजम होने लगता है, जबकि इनमें मौजूद फाइबर खाए गए खाने को आंतों में बेहतर तौर पर और आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है जिस वजह से आपको कब्ज नहीं होती। अगर आप कुछ दिन बाकायदगी से ठीक तरीके से खजूरों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज का जड़ से खात्मा हो जाता है। अगर आपको बदहजमी रहती है या कब्ज रहती है तो बदहजमी और कब्ज के खात्मे के लिए आपने खजूरों का इस्तेमाल इस तरह से करना है।
آپ نے 4 عدد کھجوریں لے لینی ہیں اور ان کی گٹھلیاں نکال لینی ہیں۔ گٹھلیاں نکالنے کے بعد آپ نے ہر کھجور میں 2 چٹکی سونف بھر دینی ہے۔ اب آپ نے ان 2 کھجوروں کو دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور 2 کھجوروں کو رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور روزانہ آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا۔ اور اگر آپ رمضان میں اس ریمیڈی کو استعمال کر رہے ہیں تو 2 کھجوروں کا آپ نے سحری کرتے وقت استعمال کر لینا ہے اور 2 کھجوروں کو افطاری وقت۔ آپ شدید سے شدید جسمانی کمزوری اور لاغر پن کو بھی صرف کھجوروں کے استعمال سے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ کھجوروں کے استعمال سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کی ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے آپ نے کھجوروں کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 4 سے 5 عدد کھجوریں لے لینی ہے اور تقریباً 1.5 گلاس دودھ لے لینا ہے۔ آپ نے 4 سے 5 عدد کھجوروں کو 1.5 گلاس دودھ میں ڈال کر ہلکی آگ پر رکھ دینا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ 1.5 گلاس دودھ تقریباً 1 گلاس رہ جائے۔ جب دودھ 1 گلاس رہ جائے تو آپ نے چمچ یا کسی چیز کی مدد سے دودھ میں موجود کھجوروں کو میش کر لے۔ Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? ہے اور نیم گرم ہونے پر یا ٹھنڈا ہونے پر اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے۔ اس ریمیڈی کے محض کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا جسم طاقتور بن جائے گا۔ کھجوروں کا استعمال آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ مختلف امراض سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے کھجوروں کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 3 عدد کھجوریں لے لینی ہیں، ان کھجوروں کی آپ نے گٹھلیاں نکال لینی ہیں اور ہر کھجور کے اندر آپ نے 5 کلونجی کے دانے ڈال دینے ہیں اور انہیں کوشش کریں یا تو آپ صبح ناشتے میں یا صبح نہار منہ استعمال کر لیں یا رات کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو زندگی بھر کبھی بھی آپ کو کوئی بڑی بیماری یا انفیکشن نہیں ہوگی اور آپ ہر قسم کی وبا اور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کلونجی اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال طب نبوی کے کچھ طاقتور ترین نسخہ جات میں سے ایک ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض کھجوروں کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ کچھ ڈاکٹر ڈائبٹیز کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ کھجوروں کو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ڈاکٹر ڈائبٹیز کے مریضوں کو کھجوروں کا استعمال منع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کھجوروں کے اندر مٹھاس ضرور موجود ہوتی ہے لیکن کھجوروں کے اندر بہت زیادہ مقدار میں فائبر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے کھجوروں کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جوں کے دلیے میں کھجوروں کو استعمال کرنا رہتا ہے، یعنی تلبینہ بنا کر آپ نے جوں کا دلیا پکاتے وقت 1 سے 2 کھجور جوں کے دلیے میں شامل کر دینی ہے اور جب جوں کا دلیا پکنے والا ہو آپ نے چمچ کی مدد سے کھجوروں کو میش کر لینا ہے۔ اس طرح جوں کے دلیے میں قدرتی مٹھاس آ جائے گی اور بہت ہی بہترین ذائقہ پیدا ہوگا۔ اور کیونکہ جوں کے دلیے میں بھی بہت زیادہ مقدار میں فائبر یعنی بیٹا گلوکن پایا جاتا ہے اور کھجوروں میں بھی بہت زیادہ فائبر موجود ہوتا ہے، اگر شوگر کے مریض جوں کے دلیے میں یعنی تلبینہ بنا کر کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف انہیں بہت زیادہ نیوٹریشن حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی بے شمار کمپلیکیشن سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح کھجوروں کو اور بھی بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ دہی میں استعمال کر سکتے ہیں، شیک بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ کھجوروں کو ان طریقوں سے استعمال کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس لیے کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔